जय माता की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु खाना नंबर 8। दोस्तों, राहु खाना नंबर 8 में किस प्रकार के रिजल्ट देगा और इसमें क्या निशानियों से आपको पता चलेगा कि ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है या बुरा रिजल्ट दे रहा है। दोस्तों, जो खाना नंबर 8 है इसको हमेशा बुरा माना गया है। यहाँ पे इसको लाल किताब में मौत का घर माना गया है और यहाँ पे ये बैठ के झगड़े और धन भी खर्चा करवाता है आपका। राहु अगर यहाँ पे होगा तो आदमी की किस्मत कभी तो अच्छी और कभी बुरी, यानी कि एक झूले के समान ऊपर नीचे चलती रहती है और इसको कभी तो फायदा होता है और कभी नुकसान होता है। दोस्तों, जब भी राहु अगर 8 में है और खाना नंबर 12 के अंदर अगर मंगल बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में राहु के जो बुरे प्रभाव हैं वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि मंगल कंट्रोल कर लेता है राहु को। लाल किताब में मंगल को महावत माना है और राहु को हाथी माना है, तो इस प्रकार से वो उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जब भी खाना नंबर 1 के अंदर या 8 के अंदर मंगल वर्षफल के दौरान आएगा या फिर शनि खाना नंबर 6 में आएगा तो इस समय इंसान का भाग्य जागेगा और उसको धन संपत्ति से संबंधित फायदा होगा। दोस्तों, यहाँ पे ऐसे इंसान की कोई भी सहायता नहीं करता, उसको केवल अपने मन का हौसला देकर ही वो आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पे उसको परिवार से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता और ऐसे जातक को पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है, पाइल्स की बीमारी हो सकती है, बवासीर हो सकती है। और ऐसे जातक को सब कुछ होते हुए भी, यानी कि उसके पास, ऐसे इंसान के पास सब कुछ है तो भी उसको जो है ऐसे लगेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और इसके और क्या बुरे इफेक्ट हो सकते हैं इसके अंदर, उसको जो भी इंसान अगर खाना नंबर 8 में जिसका राहु है और अगर वो अपना जो धन बेईमानी से कमाएगा तो फिर उसका जो अच्छे फल उसको प्राप्त नहीं होंगे। उसका जो कमाया हुआ धन है वो उसका एक साथ ही किसी न किसी कारणवश खत्म हो जाएगा। दोस्तों, राहु जब भी अगर आपके खाना नंबर 8 के अंदर है तो आपको केवल मकान की छत को अगर आपने बदल दिया तो फिर आपके जो है चंद्र और राहु भी इसके विरुद्ध हो जाते हैं। राहु शनि भी इसके विरुद्ध चलेंगे, क्योंकि जो अपनी छत है ये राहु को रिप्रेजेंट करती है और अगर इसको आपने छेड़ दिया तो ये आपको बुरे इफेक्ट देना शुरू कर देता है। यहाँ पे फिर चाहे राहु आपका कितना भी अच्छा बैठा हुआ हो वो आपको नीच ही प्रभाव देगा और ऐसे जातक की फिर कोई भी सहायता नहीं करता है, यानी कि दुनियावी सहायता उसको नहीं मिलती है। हाँ, उसकी आत्मा, केवल उसकी अपनी आत्मा है, वो उसको हौसला बढ़ाती रहती है, दिलासा देती रहती है, आगे उसको बढ़ाती रहती है। दोस्तों, जब भी खाना नंबर 8 का राहु दोबारा वर्षफल के दौरान जब खाना नंबर 8 में आएगा तो ऐसे जातक को बीमारी, दुर्घटना और उसकी जो इज्जत, मान प्रतिष्ठा के ऊपर उसको जो एलिगेशन लग सकते हैं, नुकसान हो सकता है। और ये अगर खाना नंबर 8 में आपका राहु है और उसी समय अगर आपके अंदर, आपके घर के अंदर कोई बड़ा व्यक्ति काले रंग का हो, निसंतान व्यक्ति हो और या फिर काणा व्यक्ति हो तो फिर ऐसे राहु जो कि खाना नंबर 8 में बैठा हुआ है उसके नीच प्रभाव फिर जातक को नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इन परिवार के अंदर ऐसा इंसान होगा वो उसकी बुराइयों को ढांप लेता है, यानी कि उसकी बुराइयों को मिटा लेता है। और इसी प्रकार अगर जब भी खाना नंबर 8 में राहु है और मकान के मुख्य द्वार के अंदर अगर आपने नीचे से गंदी नाली निकाल रखी है तो फिर ये आपको बुरे इफेक्ट देगा। दोस्तों, इसकी एक निशानी ये भी है कि जब भी खाना नंबर राहु अगर आपके 8 में है तो उसका आपको पता करना है कि 8 में ही है, तो उसकी ये निशानी है कि आपके आसपास में या तो कोई हलवाई की दुकान होगी या फिर कोई ऐसे भट्टी चलने वाली दुकान होगी जिसमें भट्टी चलती है, यानी कि जैसे पहले चने भूनते थे, इस प्रकार के जो भी
भट्टी चलने वाले काम हैं वो आपके घर के आसपास में होंगे, या फिर आपके घर के आसपास में शमशान हो सकता है, या फिर आपके घर के आसपास में जो है कचरे का ढेर लगा हुआ हो सकता है। तो इससे आप आपका ये हो जाएगा कि खाना नंबर 8 है जो आपका राहु, वो 8 में ही है। और दोस्तों अगर यहाँ पे अगर आपको बुरे इफेक्ट मिलते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो तांबे का सिक्का है, तांबे का सिक्का एक आप लीजिए और उसको जो आपके पास में जलती हुई जो भट्टी है उसके आपको क्या करना चाहिए, उसके अंदर वो जो है जो सिक्का है उसको आप डाल दीजिए। हर रोज़ आपको 43 डेज़ के लिए आपको ये काम करना होगा, जिससे आपको ये मिल रहे बुरे इफेक्ट जो आपको धीरे धीरे मिलना कम हो जाएंगे। और इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर वर्षफल के दौरान दोबारा अगर 8 के अंदर आ रहा है आपका राहु, तो आपको पहले ही, यानी कि आपका अगर जन्मदिन जनवरी में होता है तो 8वें महीने में आपको इसका असर मिलेगा। तो इससे पहले ही आपको क्या कर लेना चाहिए, इससे पहले इसका उपाय कर लेना चाहिए। तो इससे पहले आपको लगातार मंदिर के अंदर 8 बादाम चढ़ाइए और उसमें से आधे बादाम वापस लाके अपने किसी लोहे के कंटेनर में लाके आप उसको इकट्ठा कर लीजिए। इन बादामों को आपको कभी खाना नहीं है और अगले जन्मदिन से पहले इनको जल प्रवाह कर देना चाहिए। तो इसके जो बुरे प्रभाव हैं उस टाइम आपको ये थोड़ी उसमें कमी बेशी हो जाएगी और उसके बुरे प्रभाव आपको मिलना बंद हो जाएंगे। और इसमें राहु जब खाना नंबर 8 में होगा तो मंगल बद ये सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे जातक को 21वें वर्ष में विवाह या बिजली विभाग के अंदर जो है उसको नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो उम्र है ये राहु की आएगी और बिजली विभाग से संबंधित जो कार्य हैं ये राहु के हैं। तो इनसे आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा, इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आप नौकरी के अंदर कोई बेईमानी करते हो तो भी आपको नुकसान होगा, और ऐसा करने से आपके जो परिवार में हैं उनमें मौतों का सिलसिला चालू हो जाता है दोस्तों। और इसके लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं कि आप 4 किलो सिक्का यानी लेड जिसको बोलते हैं उसको आप लेके उसके 8 टुकड़े करके आप उसको जल प्रवाह कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक हिदायत ये है कि अगर आपके सूर्य खाना नंबर 4 में है तो आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम ये उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी अपन चीज़ को जल प्रवाह करते हैं तो वो खाना नंबर 4 का असर अपन को देती है। तो वहाँ पे ऑलरेडी अगर सूर्य आपका बैठा हुआ है और अगर राहु की चीज़ें अपन पहुँचा देंगे तो सूर्य को ग्रहण लगेगा, जिससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, आपको कोई बीमारी लग सकती है, अचानक कोई चोट लग सकती है, अचानक आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस प्रकार के आपका जो सिम्टम है ऐसे मिलेंगे, तो उस टाइम आपको ये उपाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो सिक्के अभी बंद हो गए हैं, खोटे सिक्के जिनको अपन बोलते हैं, वो भी आप लगातार दरिया में 43 डेज डालिए और 43 डेज लगातार इनको आप डालेंगे तो इसका जो बुरा प्रभाव है वो निश्चित ही धीरे धीरे कम होता नज़र आएगा आपको, और आपके जो इससे मिलने वाले जो बुरे इफ़ेक्ट हैं वो आपको मिलना बंद हो जाएंगे। दोस्तों इसके अंदर आपको यही है विशेष हिदायत कि आपको अपनी छत चैन नहीं करवानी है और राहु को किसी भी प्रकार से नहीं छेड़ना है। तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी राहु खाना नंबर 8 की। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।